तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा देर के बाद ही जो वीडियो है वो बना रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, जब देर है फिर भी दुरुस्त तो है ना, तो ठीक है। मैं इस नए मानवा को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि रोड पे जा रहा था और उसके बाल काफ़ी बड़े होते हैं। और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ की जो हवा है वो कितनी ज़्यादा प्रदूषित है। और शोर तो यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि लग रहा है मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। और मैं एक बात को लेकर तो काफ़ी श्योर है कि ये मेरा किंगडम नहीं है जहाँ पे मैं रहा करता था। और अपने हीरो की जो हालत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब अपने हीरो ने काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ कपड़ा जो होता है वो पहना हुआ होता है, और उसको देख के जो बगल में लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ चुका है, इसके पास से इतनी बदबू भी आ रही है, क्या ये भिखारी है। और जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि भाई मेरे को बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि आखिरकार मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, और एक बात को लेकर तो श्योर हूँ कि ये कोई इल्यूजन नहीं हो सकता। और उससे पहले मेरे को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरे को इस जगह के बारे में पता करना है, क्योंकि यहाँ पर सच में काफी ज्यादा ही शोर है। और फिर हमें बताया जाता है एम्परर ऑफ फ्लेम, जिस किसी ने भी ये वर्ड का इस्तेमाल किया वो उसी टाइम मारा जाता है, क्योंकि जब भी कोई उसको इस नाम से बुलाता है इसका मतलब ये है कि ये उसी बंदे ने उसको मारा है। और फिर हम अपने हीरो के अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे अपने हीरो ने काफी सारे लोगों को अकेले ही मार दिया है। और फिर हमें अपने हीरो के बारे में कुछ बातें बताया जाता है, जहाँ पर जैसे कि अपना हीरो जो है वो किसी के ऊपर कोई भी मर्जी नहीं दिखाता, चाहे कोई कितना भी रोल है। और जहाँ भी अपना हीरो जाता है वहाँ पे खून की नदियां बहा देता है। और भले ही अपने हीरो का जो फॉर्म है वो ह्यूमन का तो है, लेकिन ह्यूमन का नहीं रहा, और इसी वजह से अपने हीरो को गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ भी अपना हीरो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी मुरिम का जो लीडर हो या फिर डार्क कल्ट का, मतलब डीमन कल्ट का लीडर हो, वो उसके सामने घुटने भी टेक ले, लेकिन अपना हीरो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। और इसी रास्ते के कारण अपना जो हीरो था वो मार्शल आर्ट में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका था कि जितने भी लोग हैं वो उसको गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स भी बुलाते थे। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे अपना जो हीरो था वो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपने चाय की चुस्की ले रहा होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने पास्ट को लेकर सोचने लगता है कि अब मेरा जो पास्ट है वो मेरे को ड्रीम की तरह लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जितने भी खून खराब है मैं उससे छुटकारा पा पाऊंगा। और फिर तभी हम देखते हैं एक लड़की की आवाज़, और फिर जो लड़की होते हैं वो काफ़ी सारी पंखी पंखुड़ियाँ लेके आती है और बोल रही थी कि मास्टर देखो जरा, ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ना। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ आता कि आखिरकार ये जो जंगली पौधे है यार उसमें तुम्हें क्या खुशी मिलता है। और वहीं पे जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि मास्टर आपको खुशी का मतलब ही नहीं पता। फिर जो छोटी बच्ची होती है वो अपने हीरो को बताती है कि खुशी एक ऐसी चीज है जो कि हमें अंदर से फील होती है, वो हम किसी को ऐसे बता नहीं सकते। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आपको भी ये जो खुशी है उसका मतलब जरूर समझ आएगा। और फिर अपना हीरो बोल रहा होता है कि ये कैसे पर्सन से मिलना जिससे कि तुम्हें खुशी और दुखी दोनों हो, और अपने जो लाइफ है उसमें खुशी को ढूंढ पाओ। और लेकिन मेरे साथ कैसे हो सकता है जिसने कि अपनी जो लाइफ है उसने पूरा खून खराबा देखा हुआ है। उस लड़की को तो अपना खुशी मिल गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्या मुझे भी अपने जो लाइफ है उसका हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए। और मेरे ख्याल से मुझे उतना ज्यादा जो गुस्सा है वो नहीं करना चाहिए, और अपने जो हंसी है मतलब जो खुशी है उसको ढूंढना चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के आसपास जो काफी सारी गुलाबी पंखुड़ियां होती है वो घूमने लगती है, और अपना जो हीरो होता है एक तरह से इसको एपिफैनी आ चुका होता है, और अपने हीरो को काफी अलग फीलिंग होने लगता है। और उस फीलिंग को समझकर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलते कि क्या मैं अब इमोर्टैलिटी को असेंड करने वाला हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहां से गायब हो चुका था, और फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और वो किसी केव के अंदर होता है। और फिर अपना हीरो अपने आसपास को देख के बोलता है कि ये आखिरकार मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और अपना हीरो मन में बोल रहा होता है कि क्या मैं इमोर्टैलिटी को असर नहीं कर रहा था, या फिर किसी ने मेरे ऊपर इल्यूजन का अटैक किया था। बाकी सब चीजें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मेरे को इस जगह से बाहर जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जैसे अपना हीरो पीछे मुड़ता है और हम उसके पीछे काफी बड़े एक आग को देखते हैं, जो कि एक डेफिनेटली मॉन्स्टर का ही होता है। और फिर हम एक रेड डंजन को देखते हैं जिसको कि कोई बोल रहा होता है कि टीम अल्फा तुम अब इस डंजन के अंदर जा सकते हो। अगर तुम्हें वहां पर कोई भी चीज अजीब से फील होती है या फिर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ गड़बड़ है, तुम तुरंत से हमें रिपोर्ट करना। तुम्हारे हम सेफ जर्नी के लिए तुम्हें गुड लक कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कई सारे लोग को जो कि उसके अंदर जा रहे होते हैं। फिर तभी एक बंदा बोलता है कि कैप्टन ये एक क्लास का डंजन है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है। फिर तभी जो कैप्टन होता है वो उसको बोलता है क्या जब थ्योरी क्लास चल रहा था तो सो रहा था क्या, तुझे पता नहीं है जो ए क्लास का डंजन होता है उस क्लास के
अंदर वहाँ पे कई सारे जो मॉन्स्टर थे उनके अंदर भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंस आ चुकी होती है और इसी वजह से वो छुप छुप कर अटैक करते हैं। और क्या तुझे पता नहीं है 5 साल पहले इस एकदम से ऐसा ही सिचुएशन एक टीम जीरो के साथ हुआ था और उन्होंने अपना लापरवाही दिखाया जिसके कारण जो मॉन्स्टर थे उन्होंने अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया और जिसके कारण जो भी टीम जीरो था वो पूरी तरह मारे जा चुके थे उन मॉन्स्टर के द्वारा। और हम ये मिस्टेक दोबारा से नहीं कर सकते। और फिर ये सुन के जो उसका आदमी होता है वो बोलता है कि वेल मुझे माफ कर देना, लेकिन फिर तभी जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि शांत हो जा, और वो बोल रहा होता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक कि वहां पर मॉन्स्टर आ चुका होता है और उसको देख के जो कैप्टन होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल डैम इट, मेरे को तो ये पता भी नहीं था कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे इसने अपने प्रेजेंस को ऐसे छुपाया हुआ था जैसे कि ये मरा हुआ है। और फिर उसमें से एक बंदा जो होता है वो बोल रहा था कि टीम लीडर अभी हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है वो वहां से आगे जाने लगता है और उस टीम लीडर को रोकने के लिए वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि वेल टीम लीडर आप क्या कर रहे हैं। फिर तभी जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि तुम सभी लोग रिट्रीट करो, लेकिन जैसे ही वो वहां पे आगे जाता है वो देखता है कि जो मॉन्स्टर था वो मारा जा चुका था और उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद था। और फिर ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर ये अपनी सिचुएशन को अपने सुपीरियर्स को बता रहे होते हैं। वो बोल रहे थे कि एक लास्ट डंजन के अंदर हमें जो मॉन्स्टर है उसकी डेड बॉडी मिली है और सिर्फ एक मॉन्स्टर की बॉडी नहीं बल्कि इस डंजन के जितने भी मॉन्स्टर है वो सारे मरे हुए हैं। फिर वो बंदा बोलता है कि टीम लीडर हमने यहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया है। फिर टीम लीडर बोलता है चलो ठीक है तुमने काफी अच्छा काम किया। फिर जो पीछे बंदा होता है वो बोल रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी आपस में लड़ाई हुई और फिर ये सारे मारे जा चुके हैं। फिर जो कैप्टन होता है वो बोलते हैं माना कि अगर मान लो इसके इन सब के बीच में लड़ाई भी होती है तो ये छोटे मोटे मॉन्स्टर कैसे बड़े वाले मॉन्स्टर को मार सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमसे पहले कोई गिल्ड आई हो और उन्होंने इन सभी मॉन्स्टर को मार चुका हो। फिर जो टीम लीडर होता है वो बोल रहे थे वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार अपने कोरिया में ऐसा कौन सा गिल्ड है जो कि एक लास्ट डंजन को खत्म भी कर दे और हमें पता भी ना चले। और फिर भाई लोग हम अपने हीरो को देखते जो कि उसी डंजन से बाहर आया हुआ होता है और फिर बोल रहा था कि अरे यार ये आखिरकार अब मैं कहाँ गया, और हमें पता चलता है अपना जो हीरो होता है वो कोरिया के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका होता है, मतलब ट्रांसमाइग्रेट हो चुका होता है। और फिर अपना ही जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि वेल जब मेरी आंखें खोली तभी अचानक ये जो मॉन्स्टर था मेरे पीछे आ चुका था और फिर उसने मेरे पर अटैक करने लगा, लेकिन तभी मैंने भी अपने पंच को मैं अपने पावर को इकट्ठा किया और फिर उसके ऊपर मार दिया। वेल मेरे को ये देख के काफी हैरानी हुई कि वो मॉन्स्टर काफी कमजोर था लेकिन फिर भी मेरे ऊपर मारने की हिम्मत कर रहा था। जैसे तैसे करके मैं उसके अंदर से बाहर तो आ गया, लेकिन ये आसपास की जगह इतनी एकदम खंडहर जैसी है और वैसे अपने हीरो ने कोई भी कपड़ा पहना नहीं होता, इसी वजह से वो बगल में जाता है जो कंकाल होता है उसका कपड़ा ले लेता है। और फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि वेल पता नहीं मैं क्या कौन सी अनफैमिलियर जगह पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आसपास मुझे सिर्फ हड्डियां दिख रही हैं। बोल रहा था कि वेल मेरे टाइम पे मैंने एक मैजिशियन से फाइट किया था जो कि डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता था और वो जो मेरे को फीलिंग देता था बिल्कुल सेम फीलिंग मेरे को अभी हो रहा है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके इस मैजिक को खत्म तो कर सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को आखिरकार ये पता नहीं है कि आखिरकार मैं कौन सी जगह पर। सबसे पहले मेरे को यहाँ से जाना होगा और मेरे को सामने कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, चलो वहां पर जाके देखते हैं आखिर वहां पर है क्या। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी तेजी से शहर की तरफ जाने लगता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।